सबरी एक शब्द के ऊपर अटक गई कि यहाँ श्री राम आएंगे। गुरु ने बोला और निकल गए। बहुत समय लगा दिया, कोई शिकायत नहीं हुई, कभी कोई शंका नहीं हुई गुरु के शब्द के अंदर, कभी विचार पैदा नहीं हुआ, कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं मर गई तो कैसे मिलेंगे मुझे परमात्मा। बस गुरु के शब्द के ऊपर रुक गई और समय इतना निकल गया, लेकिन कभी एक बार भी मन के अंदर आया हो विचार कि कहीं गुरु ऐसे ही बोल करके तो नहीं निकल चले, कहीं राम न आए तो। सवाल ही नहीं था कि गुरु ने बोल दिया और निकल गए। अब भी एक महात्मा हरिद्वार के पास जंगल में हम ध्यान के अंदर मिले थे, हैं अब भी एक कंदरा के अंदर। उनके गुरु ये बोल करके निकल गए, पूर्ण नहीं थे, साधना करनी आती थी, साधना से शरीर छोड़ना तो आता था, वापिस आना नहीं आता था। साधना से ये बोल करके निकल गए, मेरे शरीर की रक्षा करते रहना, मैं वापिस आऊंगा। लंबा समय हो गया, जो बैठे हैं उनकी आयु भी 350 के करीब हो चुकी है। वो अपने गुरु के शब्द के ऊपर वहाँ बैठे हुए हैं कि गुरु कब आएंगे और मेरा कल्याण करेंगे। शरीर नहीं छूटा, बुढ़ापा भी नहीं सता रहा, ऐसा भी नहीं शरीर का कोई अंग काम ना करता हो, ऐसा भी नहीं किसी चीज की कमी हो, ऐसा भी नहीं कि चला न जाता हो। उसी शब्द के ऊपर रुक गए। जो शब्दों के अंदर ताकत होती है, जो वचन के अंदर ताकत होती है, वो जीव को एक शब्द के अंदर ही तार देते हैं। इतिहास के अंदर किसी भी संत को देख लीजिए, उन्होंने जो बोला, जो रास्ता दिखाया, जहां परीक्षा ली, गुरु की चाल अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे चटपट दर्शन होए। लेकिन जो बोलते हैं वहीं शंका पैदा हो जाती है। छोटी छोटी वस्तुओं के अंदर भी किंतु परंतु हो जाता है, तो साधना कैसे आरंभ होगी, हमारी चढ़ाई कैसे होगी। क्योंकि जहां हम खड़े हैं, जो हमारा आधार है, जिस आधार के ऊपर हम चल रहे हैं, जिस हाथ को हम पकड़े हुए हैं, हम उसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, वहीं शंका पैदा हो जाती है। तो ये तो जिस प्रकार से टूटे हुए पात्र के अंदर जल भर दिया जाता है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है और वो पात्र खाली हो जाता है। उसी प्रकार से
जो आप संचय करते हो पुण्य के द्वारा, सुमरण के द्वारा, नाम के द्वारा, वो धीरे धीरे खाली होता चला जाता है। क्योंकि केवल राम राम करने से ना तो कष्ट मिटते, ना ही परमात्मा की प्राप्ति होती। ये भाव का खेल होता है, श्रद्धा का खेल होता है, कृपा का खेल होता है, शरणागति का खेल होता है और नाम का खेल होता है। जब शरणागति होती है तो कृपा बरसने लगती है, शंकाएं मिटने लगती हैं। जितनी शंकाएं कम होंगी उतना ही आप परमात्मा के नजदीक जाओगे। जितने संकल्प मजबूत होंगे आप उतना ही परमात्मा की ओर बढ़ोगे। कोई भी परिस्थिति हो, जिसको उसके मार्ग पर चलना है वो ये विचार नहीं करता अभी तो युवा अवस्था है, अभी तो बच्चा हूँ, अभी तो काम लगा हुआ हूँ, अभी तो परिवार है। ये विचार नहीं उठते। हमारे महात्मा एक दादू जी हुए, घोड़े के ऊपर जा रहा रज्जब शादी के लिए, प्रेम करता था लड़की से। और दूल्हा बन गया। जब बिल्कुल नजदीक जा चुका, लड़की के घर के घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, बैंड बाजा बारात साथ साथ में, एकदम से दादू घुसा सबके लोगों के बीच से और देखा रज्जब को, आंखों में आंख मिली। पिछले जन्म का प्रभाव था, पिछले जन्म का जीव था और पिछले जन्म में वचन दिया था कि डूबने नहीं देंगे, कल्याण कर देंगे। वही वचन उठा ले आया और 2 शब्द ही बोले थे, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। बस इतना बोला था और कुछ भी नहीं। रज्जब ने ये नहीं सोचा कि अरे ये तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा कल्याण नहीं कर सकता। कोई शंका नहीं थी कि ये तो कुरान को भी नहीं जानता, ये तो नियम भी नहीं जानता, इसने तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, इसने कभी रोजे भी नहीं रखे। कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं। बस घोड़े से कूदा, मोड़ उतार करके फेंका, बारात छोड़ी और चल दिया पीछे पीछे और सब कुछ समर्पण कर दिया। लौट के नहीं आया कभी भी। जब दादू ने शरीर छोड़ दिया, चले गए परलोक को, आंखें बंद कर ली। सब ने बहुत समझाया कि आंखें बंद क्यों किए हो, कम से कम आंखें तो खुली रखो। रज्जब ने कहा, देखने के लिए जो था, जिसको देखना था उनको देख लिया।
इन आँखों को जो लाभ मिलना था वो मिल चुका। अब मुझे किसी को इस संसार के अंदर नहीं देखना। जब तक रज्जब की सांस चली, आंखें नहीं खोली, गुरु का जो दर्शन किया, उसके बाद वही रूप हृदय में उतार लिया और किसी दूसरे रूप को नज़दीक भी नहीं आने दिया। वो परमात्मा नहीं पूछता ऊपर जाने के बाद कि तुमने मुसलमान हो, यहाँ कैसे आए। वो नहीं मानता इन चीज़ों को। उसका रास्ता अलग है, वो खेल अलग है, वो ताकत अलग है। अगर उसकी नज़र में भेद होता तो वो इनको बनाना ही बंद कर देता। क्यों पैदा करता वो इनको? उसकी नज़र में बस इंसान हैं, जीव हैं, आत्माएं हैं और सब के सब फैसले कर्म के आधार के ऊपर होते हैं, भाव के आधार के ऊपर होते हैं, प्रेम के आधार के ऊपर होते हैं। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं होता और प्रेम के बिना वहाँ तक नहीं जाया जा सकता।